नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद कृत पूस की रात कहानी की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कहानी एकादशी में संकलित है। और कल हमने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व कृतित्व की बात की थी। आज हम उनकी कहानी जो पाठ्यक्रम में संकलित है कहानी एकादशी में पूस की रात की बात करेंगे। पूस की रात कहानी का उद्देश्य भारतीय किसान मजदूर के पीड़ा से भरे जीवन का यथार्थ चित्रण करना है और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए मानव समाज को प्रेरित करना है। इस कहानी का उद्देश्य शोषक और शोषित वर्ग के भेद को मिटाना भी है, साथ ही भारतीय किसान को महाजनों के चंगुल से मुक्त करना है। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक हम किसान मजदूर को महाजनों के चंगुल से मुक्त नहीं करेंगे, जब तक हम शोषक वर्ग के शोषण से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान मजदूर को भी आज़ादी मिले, उनका जीवन भी स्वतंत्र हो, सामाजिक समता का वातावरण बने। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं, मुन्नी, हल्कू और जबरा कुत्ता। इसमें मुन्नी कहानी की नायिका है तो हल्कू नायक है। मुन्नी हल्कू का सदैव सम्मान करती हैं और एक सशक्त नारी के रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए हल्कू से सहना को 3 रुपये देने को मना करती है, क्योंकि वह ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदना आवश्यक समझती है। वो जानती हैं कि जाड़े के दिन बिना कंबल के निकल नहीं सकते, इसलिए वह हल्कू से कहती है कि सहना को 3 रुपये नहीं दिए जाए। और उधर जबरू हल्कू का स्वामी भक्त कुत्ता है। पूस की जाड़े की रात में हल्कू का पूरा साथ देता है और उसके खेत की नील गायों से रक्षा करते हुए प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। अब हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। कहानी पूस की रात में हल्कू के माध्यम से कहानीकार ने मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की ज़मीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी मुन्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करने को कहती है। तो ध्यान दें, इसमें उत्तर भारत की स्थिति का चित्रण है, जिसमें किसान को माध्यम बनाते हुए उन्होंने हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के माध्यम से सामने रखा है। हल्कू के लगान के 3 तीर पर दूसरों की खेती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेती के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसान जो है महाजनों की खेती करता है, महाजनों से उधारी में लेकर के खेती करता है, लेकिन वो समय पर चुकता नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसके पास जाड़े के दिनों में कंबल खरीदने के लिए जो 3 रुपये होते हैं, वो भी उसे महाजन को मजबूरन देने पड़ते हैं। अब आती है उस कहानी की मुख्य बात। पूस महीना आ गया, अंधेरी रात थी, कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था, क्योंकि जाड़े की रात थी। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा कूं कूं कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था।
उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला, उसे भी गर्मी का एहसास हुआ। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर किया। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ ले आया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहाँ के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। वह कंबल ओढ़ कर सो जाता है। इस तरह से उस पूस की जाड़े की रात को वे दोनों उस जाड़े का सामना करते हैं। आग में स्वयं को तपाकर वे उस रात का सामना करते हैं। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने तोड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही है। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ, क्योंकि जाड़ा और बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में हल्कू उठ नहीं पाता है। जबरा उन नीलगायों को भगाने के लिए भागता रहता है और भौंकता रहता है। जबरा तो भौंकता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नीलगायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया था। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड से यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक है। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं। तो यहाँ देखिए, प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि किस तरह से किसान मजबूर होकर के मजदूरी करने का ऐलान करता है, मजदूरी करने की बात करता है कि कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इसमें कितना तीखा व्यंग्य, कितनी गंभीरता है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की और विशेष रूप से उत्तरी भारत के उस किसान की स्थिति का चित्रण किया है, जो शोषण से भरी हुई है, जो पीड़ा से भरी हुई है, जो महाजनों की चंगुल में फंसता रहता है, क्योंकि उसे खेती करनी है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में उसका महाजनों द्वारा शोषण होता है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि हमें भारतीय किसान को शोषण मुक्त करना होगा। और साथ ही प्रेमचंद ने उत्तर भारत की उस स्थिति का चित्रण किया जो प्राय भारत के हर क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है। किसान जीवन का किस तरह से जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, जो उनका महाकाव्यात्मक उपन्यास है, उसमें होरी के माध्यम से उन्होंने किसान जीवन की त्रासदी को सामने रखा है। और इधर हल्कू के माध्यम से किसान जीवन की उस भयावह स्थिति को सामने रखा है, जो अपना जीवन चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी वह शोषण से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ जीवन जीता है। इस कहानी में मुन्नी एक सशक्त नारी के रूप में सामने आई है। वो हल्कू को 3 रुपये जो कंबल के लिए रखे हैं वो भी देने से इनकार करती है। उसकी हिम्मत है, उसका साहस है, क्योंकि वो कहती है कि जब जाड़े के दिन आएंगे तो कंबल हम खरीदेंगे और कंबल से हम जाड़े के दिनों का सामना कर पाएंगे। इस तरह से मुन्नी जो है इसमें सशक्त नारी के रूप में उभर कर सामने आई है। और जबरा कुत्ता भी एक ऐसा कुत्ता है जो स्वामी भक्त कुत्ता है, जो हर समय हल्कू का साथ देता है। और उस पूस की रात में तो वह
पूरी तरह से अपना प्राणोत्सर्ग भी कर देता है। तो ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इस तरह से हमने पूस की रात कहानी को देखा, उसकी समीक्षा की। आप इस कहानी के आधार पर परीक्षा में बता सकते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसमें पात्र कौन है, या इसका कथानक क्या है। इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आप जो है तल्लीनता से उत्तर दे सकते हैं। आप अपने मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करके रखें ताकि परीक्षा में ये बिंदु आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इस तरह से हमने पूस की रात कहानी की तात्विक समीक्षा